हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं गणेश स्थापना के बारे में। आई नो ये टॉपिक बिल्कुल ही वियर्ड है क्योंकि ये चैनल तो इज़ अबाउट स्पोकन इंग्लिश एंड इंटरव्यूज़, बट हम बात कर रहे हैं गणपति की। जी बिल्कुल, बिकॉज़ हम सबको पता है कि आजकल गणपति स्थापना और उनके विसर्जन के दिन चल रहे हैं एंड दिस इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। जो भी कितने भी फेस्टिवल्स हैं उनमें से सबसे अच्छा मुझे ये वाला फेस्टिवल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बप्पा सच में हमारे घर में आए हैं, हमारे मेहमान बनकर आए हैं। मैं ज़्यादा देर से तो नहीं, मगर हाँ पिछले 4-5 साल से गणपति जी को अपने घर पे हम विराजमान करते हैं और मैं खुद उनको लेने जाती हूँ हमारे घर में। खुद उनका जो भोग लगता है प्रसाद खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। उनका जो मोदक बनते हैं हर चीज़ हम अपने आप करते हैं। शुरू शुरू में हम ये सारी पूजा अर्चना भी पंडित जी से करवाते थे और तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अब लगता है, क्योंकि अब मैं खुद उनकी अर्चना करती हूँ, दिन में 2 बार आरती करती हूँ। इसी चक्कर में स्कूल में लेट हो जाती हूँ, मेरा स्टार भी लग जाता है बट इट्स ओके। और इस बार थोड़ी सी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि इस बार पता नहीं कैसे गणपति जी को घर पे लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे मामा बीमार थे, काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको हार्ट अटैक आया था और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी घर पे। कोई काम वाली भी नहीं थी और बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे को जॉब के साथ मम्मा का ख्याल रखना, फिर खाना बनाना, और मैंने इतना काम कभी किया नहीं है। बट एनी हाउ पप्पा ने सब मैनेज करवा लिया। अब सब कुछ सेटल हो रहा है, मम्मा की तबीयत ठीक हो रही है, अब वो थोड़ा बहुत चल रहे हैं और मेरे को घर पे खाना बनाने के लिए कुक भी मिल गई है और लाइफ इज़ कमिंग ऑन ट्रैक अगेन। और पप्पा को लेकर आई, मैं और मेरी बेटी गई। हम ज़्यादा बाहर से लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं। हम लिविंग इन पंजाब, तो पंजाब में ये फेस्टिवल इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता, हमारे शहर में नहीं मनाया जाता। तो इसलिए बहुत ही लिमिटेड सा क्राउड क्या, हम सिर्फ घर वाले ही होते हैं जो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। मगर हाँ, हमारे घर में सभी इस चीज़ को बहुत ही एंथुजियास्टिकली सेलिब्रेट करते हैं। दो वी बिलोंग टू सरदार फैमिली, हम सरदार हैं, सिख हैं, तो हमारे घर में इस तरह के फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते थे। मगर अब 4-5 साल से हम ये फेस्टिवल मनाते हैं और बहुत ही अपनी तरफ से हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई शादी का माहौल हो। आप देख रहे हो वीडियो में भी हमारे घर के सारे मेंबर्स, मेरे फादर, मेरे भैया, मेरे मम्मा, सभी सभी इस पूजा में अपने हाथ से पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल अपनी शॉप को बढ़ाकर वो आते हैं इस टाइम और इस पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा छोटू सा डॉगू, हमारा शुगर, वो भी इतने इंतज़ियास्टिकली, इतने शौक से वहाँ पर बैठ जाता है और उनकी जो सारे शब्द और आरती होती है उनको बहुत अच्छे से सुनता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारा घर एकदम से पावन और पवित्र हो गया उनके आने से। इतनी अच्छे से तो हम दिवाली भी नहीं सेलिब्रेट करते जितने हम बप्पा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। शुरू शुरू में हमारे यहाँ पर कोई सेलिब्रेट नहीं करता था। इनफैक्ट हमारे शहर में इतना पॉपुलर ही नहीं था, ये कोई सेलिब्रेट ही नहीं करता था। कुछ कुछ लोग जो थे अपने घर पे ही विराजमान करते थे। आई रिमेम्बर 5 साल पहले मैं अपनी मम्मा को डॉक्टर के पास विज़िट करवाने लेकर गई, तो उन उसी डॉक्टर की क्लिनिक के साथ में एक शॉप के अंदर एक अंकल ने गणपति जी को बिठाया हुआ था। तो मैं अंदर चली गई दर्शन करने के लिए और मैंने से प्रे किया उनसे कि ये बप्पा कभी आप मेरे घर पे भी आना। और अगले ही साल ऐसा संजोग बना कि वो हमारे घर पे आ गए। और वो भी ऐसे संजोग बना कि मेरे को पता नहीं था कि गणपति स्थापना का दिवस निकल चुका है, जो गणेश चतुर्थी का दिन निकल चुका है। और जब मैंने उसी शाम को फ़ोन किया अपनी फ्रेंड को, तो उसने मुझे बोला कि अरे गणपति स्थापना थी आज, तूने करनी थी तो कर ली। मेरी फ्रेंड दिल्ली रहती है, तो वो पंडित है और उन्होंने मुझे इनकरेज किया। जब मैंने बोला कि गणेश चतुर्थी का दिन तो निकल गया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो फर्स्ट टाइम रख रही है और वैसे भी श्रद्धा मैटर करती है, गणेश जी के तो सारे दिन ही होते हैं। तो बस उन्होंने मुझे इस तरह से इनकरेज किया और फाइनली मैं पप्पा को घर लेकर आ गई। जैसे कि मैंने बोला कि हम सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस निकाली और उनके अकॉर्डिंग की स्थापना की।
मुझे नहीं पता, मैं जिस तरह से स्थापना करती हूँ, हो सकता है मैं इसमें बहुत गलतियाँ करती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी जो बारीकियाँ हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, शायद चाहे वो मुझे नहीं पता होंगी, बट इवन देन क्योंकि मैं बहुत ही दिल से प्रार्थना करती हूँ, बहुत ही दिल से उनको अपनाती हूँ, तो आई गेस कि पप्पा भी मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। अब और क्या बताऊँ, ये फेस्टिवल मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। विसर्जन की वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं, नहीं बना पाई मैं, क्योंकि विसर्जन करते करते बहुत लेट हो गया था और उस वक्त हमें बहुत जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसी रिवर जहाँ पर हम इनको विसर्जित कर सके, तो हमें दूसरे नेबरिंग टाउन में जाना पड़ता है। वहाँ पर मैंने उनको विसर्जित किया, मगर एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो मुझे वहाँ पर डर लग रहा था, क्योंकि अंधेरा ही था चारों तरफ। इट वॉज़ लाइक इन जंगल, और जंगल में तुम नदी में विसर्जित करने जा रहे हो। बट किसी तरह से मोबाइल की टॉर्च के साथ हमने उनको विसर्जित किया, बहुत अच्छे से विसर्जन हुआ। और मैं गई, मम्मा पापा और मेरी डॉटर गए थे वहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा था कि एक घर का मेंबर हमारे घर से दूर जा रहा है, हालांकि उसके बाद हमारा दिन नहीं लगा, एक दो दिन, बट उनको तो जाना ही था फाइनली। पर वो बहुत ही प्यार से हमारे साथ आके रहे। दे वर द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज। मैंने आपको बोला कि गणपति का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही, ये नहीं कि गणपति की सिर्फ मैं गणपति विसर्जन या गणेश चतुर्थी पर ही पप्पा को याद करती हूँ, मुझे वैसे भी उनसे बहुत ही प्रेम है। मैं उन वो मेरे इष्ट देव हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेरी राशि वो मेरी इष्ट देव हैं। और इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग, मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे सच में जब भी मैं उनको देखती हूँ, उनकी कोई मूर्ति देखती हूँ, उनकी कोई फ़ोटोग्राफ देखती हूँ अपने फ़ोन पर, अपने इंस्टा पर, तभी मुझे उनसे इतना प्रेम होता है। लाइक उनकी, मुझे ऐसे लगता है कि उनके चेहरे पे एक ऐसा अजीब सा नूर है और अजीब सी कशिश है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आई डोंट नो, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन में हम लॉस्ट हो जाते हैं। तो वेन एवर आई सी पिक्चर ऑफ गणेश जी, आई जस्ट, मैं बस उनके ख्यालों में खो जाती हूँ। मुझे सच में उनसे बहुत ही प्रेम है, और आई विश कि पप्पा अगले साल फिर आएंगे और इनके साथ में ज़्यादा वक्त बिता पाऊँगी। इस बार थोड़ी सी परेशानी थी घर पे, तो थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को फ़ील करती हूँ, और मैं बर्डन नहीं, मतलब जो टेंशन्स होती हैं मैं उनको ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती। बट एनी हाउ, जैसा भी था पप्पा आए, उन्होंने अपने आप सब कुछ स्मूदन कर दिया, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। बहुत ही प्यार से हमारे साथ, हम उनके साथ रहे, वो हमारे साथ नहीं रहे, हम उनके साथ रहे, उन्होंने हमें दर्शन दिया। चलो अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, इट्स टू लॉन्ग नाउ। गणपति बप्पा मोरया, अगले जन्म अगले बरस तू जल्दी आ। ओके जी, बाय बाय।